हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पर मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है, ये है सामान्य जागरूकता यानी जीके जीएस से संबंधित क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 70। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको ईजिली मिल सके। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन जो है आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 26 है आपके सामने कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक या ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी यानी आगरा शहर के संस्थापक जो हैं सिकंदर लोधी है। ठीक है, अगला प्रश्न है 27 नंबर कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम कब बनाया था। ऑप्शन ए 1813 में, ऑप्शन बी 1833 में, ऑप्शन सी 1835 में या ऑप्शन डी 1844 में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम 1835 में बनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है 28 नंबर कि पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मालाबार तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट, ऑप्शन सी कोकड़ तट या ऑप्शन डी उत्तरी सरकार तट। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा यानी पूर्वी घाट का दक्षिणी भाग का जो नाम है वो है कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 आपके सामने है कि यूरोप और एशिया की सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए हिमालय, ऑप्शन बी अल्पस, ऑप्शन सी यूराल, ऑप्शन डी एंडीज। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 29 नंबर का। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है यानी यूराल जो है यूरोप और एशिया की सीमा से बनाने वाला पर्वत है। ठीक है, अगला प्रश्न है 30 नंबर के निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन बी एल नीनो, ऑप्शन सी जेट स्ट्रीम या ऑप्शन डी तिब्बत का पठार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी भारतीय मानसून को जो है गल्फ स्ट्रीम प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31 कि छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहारा पहाड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी मैंगनीज, ऑप्शन सी कोयला या ऑप्शन डी। बताइए कि डल्ली राजहारा पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ की। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि छत्तीसगढ़ की डल्ली राजहारी पहाड़ियाँ जो है लोहे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर कि राष्ट्रपति के पद की रिक्ति ... के भीतर आवश्यक भरनी होती है। ऑप्शन ए 1 माह के अंदर, ऑप्शन बी 3 माह के अंदर या ऑप्शन सी 6 माह के अंदर या ऑप्शन डी 12 माह के अंदर। ठीक है, बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया। राष्ट्रपति का जो पद होता है खाली होता है वो कितने महीने के अंदर मतलब उसको उस पद पर जो है चुनाव कराना होता है। बताएं करेक्ट ऑप्शन बताइए इस प्रश्न का क्या होगा। तो दोस्तों, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है वो 6 महीने के भीतर जो है उस पद पर जो है चुनाव करा लेना आवश्यक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 कि किसी व्यक्ति को सांसद की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है यदि वह बिना किसी सूचना के ... तक सदन में कितने दिन तक मतलब अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 30 दिन या ऑप्शन डी 180 दिन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है कि 60 दिन के अंदर अगर जो है 60 दिन तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनको उनके पद से जो है हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 कि वर्तमान में कितने भारतीय राज्यों में विधान परिषद कार्यरत है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6,
ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 9। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 34 नंबर। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 6। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है कि किसी देश के अनुकूल व्यापार शेष का आशय है। ऑप्शन ए निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो, ऑप्शन बी आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो, ऑप्शन सी आयात और निर्यात बराबर हो, ऑप्शन डी आयात बढ़ रहा है और निर्यात कम हो रहा है। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 35 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि किसी देश के अनुकूल व्यापार यानी शेष का जो आशय है वो ऑप्शन बी यानी आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो। ठीक है, अगला प्रश्न है 36 नंबर कि न्यूनतम आवश्यकताओं की संकल्पना निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किस एक का नव उत्पाद था। ऑप्शन ए तीसरा, ऑप्शन बी चौथी, ऑप्शन सी पांचवा या ऑप्शन डी छठा। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 36 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी यानी चौथा। ठीक है, अगला प्रश्न है 37 नंबर कि ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस हार्मोन्स की अधिकता के कारण होता है। ऑप्शन ए पैराथार्मोन, ऑप्शन बी थायराइक्सन, ऑप्शन सी एड्रीनेलिन, ऑप्शन डी जो है प्रोलैक्टिकन। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 37 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए यानी पैराथार्मोन के अधिकता के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग फैलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 38 नंबर कि पानी के किसी द्रव्यमान को 0 सेल्सियस से 10 सेल्सियस तक गर्म करने से उसके आयतन में ऑप्शन ए अनुक्रमिक वृद्धि होगी, ऑप्शन बी अनुक्रमिक कमी आएगी, ऑप्शन सी बढ़ने के बाद कमी होने लगेगी या ऑप्शन डी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। बताएं 38 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी घटने के बाद वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 39 नंबर कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग बंद यानी चूल्हे ओवन में किया जाता है। ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन सी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन डी रेडियो तरंगे। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है 39 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी यानी सूक्ष्म तरंगे होती हैं यानी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 आपके सामने है कि जब बर्फ के दो घन यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनका मिलकर एक हो जाने का कारण क्या है। ऑप्शन ए वंडर वाल, ऑप्शन बी द्विध्रुवीय अघूर्ण, ऑप्शन सी हाइड्रोजन आबंध, ऑप्शन डी सहसंयोजक आकर्षण। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 40 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी सहसंयोजक आकर्षण के कारण जो हो जाता है। ठीक है, इसका कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नियंत्रक विद्युत प्रदाय करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए जेनर डायोड, ऑप्शन बी जंक्शन डायोड, ऑप्शन सी टनेल डायोड, ऑप्शन डी गन डायोड। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 41 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी यानी जंक्शन डायोड हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 कि सीसा संचालक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके सामने वो है फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल या ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा सीसा संचायक सेल में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है वो है तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 43 नंबर कि सभी खनिज तेल किस कार्बनिक यौगिक के नाम से जाना जाते हैं। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी एस्टर, ऑप्शन सी हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन डी प्रोटीन।
बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 43 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी खनिज तेल के जो कार्बनिक यौगिक है उसे हाइड्रोकार्बन यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि जब प्रोसेसर यानी सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा व प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। ऑप्शन ए मेन मेमोरी में, ऑप्शन बी सेकेंडरी मेमोरी में, ऑप्शन सी डिस्क मेमोरी में या ऑप्शन डी प्रोग्राम मेमोरी में। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यानी जो होता है दोस्तों डाटा जो प्रोग्राम किया जाता है वो मेन मेमोरी में रखा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1957, ऑप्शन सी 1964 या ऑप्शन डी 1970 में। बताए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 45 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1957 में किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है 46 नंबर कि INS कलवरी है एक, ऑप्शन ए विमान वाहक युद्धपोत, ऑप्शन बी एक पनडुब्बी, ऑप्शन सी युद्धक टैंक, ऑप्शन डी रडार सिस्टम। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 46 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि INS एक पनडुब्बी है, ठीक है। अगला प्रश्न है 47 नंबर कि मई 2021 में निम्न में से कौन सा देश कम गति वाली ड्राइवर लेंस कारों को चलाने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी जापान। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 47 का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मई 2021 में जो कम गति वाले ड्राइवर लेंस कारों को चलाने वाले जो पहला देश है वो ब्रिटेन है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन है 48 नंबर कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना जाता है। ऑप्शन ए मान बुनकर पुरस्कार, ऑप्शन बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी पुलिंजर पुरस्कार या ऑप्शन डी गोल्डन मैन पुरस्कार। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा 48 नंबर का। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो होता है मान बुनकर पुरस्कार, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 कि फूलों वालों की सैर नामक त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। बताएं फूलों वालों की सैर त्योहार कहाँ मनाया जाता है 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन दिल्ली, यानी दिल्ली में फूलों वाला की सैर नामक त्यौहार मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। बताएं इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का करेक्ट आंसर था वो है भारत में 2023 का विश्व कप आयोजन किया गया था, ठीक है। और इस तरह आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 70 जो 25 क्वेश्चन के सीरीज के साथ कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको आगामी परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इन सारे प्रश्नों से मदद मिलेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको इजीली मिल सके। और दोस्तों अपने फ्रेंड कलीग्स रिलेटिव पीयर ग्रुप जिनसे जुड़े हुए हैं उनके यहाँ वीडियो शेयर करें ताकि इस कंटेंट का प्रॉफिट उन लोगों को भी मिल सके। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।